आत्मस्थितः सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः प्रवेद्यकालो कजरो वरेण्यः पायात् पुरुषः पुराणः बोलिए आदिनाथ भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। काव्य नंबर 25। मार्गस्त्वयैको ददशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमितिस्मयेन त्वां मा कदाचित् त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वयैको ददसे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमितिस्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः। त्वया, हे भगवान, आपके द्वारा एक विमुक्ति, विमुक्ति माने छूटने का या मुक्ति का या मोक्ष का ही मार्ग ददर्शी देखा गया है, और परेन दूसरों के द्वारा चतुर्गति नाम चारों गतियों का गहनम सघन बन ददर्शी देखा गया है। मानो इसलिए तुम आपने मया सर्वम दृष्टम, मया माने मैंने, सर्वम माने सब कुछ, दृष्टम माने देखा है। इति स्मयेन, इस प्रकार के, स्मयन माने अभिमान से कदाचित कभी भी भुजम अपनी भुजा को माँ आलू लोके नहीं देखा था। यहाँ पर देख लेना आप, सुनिए जरा, हमें देखो तब समझ में आएगा। कुछ लोगों को थोड़ा सा अभिमान होता तो ऐसे दिखते हैं, समझ गए ना? या रूप पर अभिमान हो या अपनी बॉडी पर या ताकत पर अभिमान हो तो कैसे दिखते हैं वो? ऐसे। लेकिन भगवान की दृष्टि कहाँ रहती है? नासा दृष्टि। तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, आपके द्वारा एक मोक्ष का ही मार्ग देखा गया। कौन सा मार्ग देखा गया? मोक्ष का ही मार्ग देखा गया। और दूसरों के द्वारा चारों गतियों का गहन, क्या गहन? तो चारों गति वन है, जंगल है, ये अपन निकाल ले उसके अर्थ। गहनम माने गहन वन, ददृश्य देखा गया है। मानो इसलिए आपने, मैंने सब कुछ देख लिया, इस अभिमान से कभी भी अपनी भुजाओं को नहीं देखा। किसको नहीं देखा? भुजाओं को। अर्थात भगवान ने कभी अपने जीवन में सब कुछ देखने के बाद भी क्या नहीं किया? अभिमान नहीं किया। इसलिए कभी आप अपनी भुजा की ओर नहीं देखते। कैसे रहते हैं भगवान? ऐसे नासा दृष्टि पर रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति को अपने रूप का या किसी चीज़ का अभिमान रहता है वो ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है, ऐसा। तो जिनको अभिमान नहीं है वो अपनी भुजाओं को क्यों देखें? ऐसी भगवान ने कभी अपनी भुजा को, अपनी बाहुबल को, अपनी ताकत को कभी देखा नहीं, दिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कौन सा मार्ग देखा है? मात्र मोक्ष मार्ग देखा है।
और बाकी शब्दों के द्वारा क्या देखा गया? भगवान ने क्या देखा है? काव्य नंबर 25 के अनुसार भगवान ने क्या देखा है और सब लोगों ने क्या देखा है? हाँ, भगवान किससे रहे थे? अभिमान से रहे थे भगवान। ऐसा समझ में। अब काव्य नंबर 26, स्वरभानुरर्कश, स्वरभानु रर्कश हविर्भुजोम्भः, भुजोम्भः कल्पांत वातोम्बु निधेर विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास तदन्ये स्वरभानुरर्कश हविर्भुजोम्भः भुजोम्भः स्वरभानुरर्कश हविर्भुजोम्भः कल्पान्तवातोम्बुनिधेर्विघातः कल्पान्तवातोम्बुनिधेर्विघातः संसारि भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्तुदन्ये संसार में जितने भी हैं उनके कोई न कोई विपक्षी हैं, कोई न कोई उनके शत्रु हैं और वह विनाश के साथ ही उत्पन्न होते हैं। किंतु भगवान आपकी एक अलग ही महिमा है। वो कैसी है? तो आप विरोधी रहित हैं, आप अविनाशी हैं। कैसे हैं? तो कह रहे जैसे अर्क, अर्क माने होता सूर्य, अर्क माने सूर्य, अर्कस्य तृतीय व्यक्ति अर्क का माने सूर्य का, स्वरभानु, स्वरभानु माने होता राहु, हविर्भुजः माने अग्नि, अंभा, अंभा माने जल, अम्बुनिधि, अम्बु माने भी पानी होता, अंभा माने पानी, अम्बु माने भी पानी, और अम्बुनिधि माने पानी की निधि माने समुद्र। कल्पांत, कल्पांत माने होता प्रलय काल, और वातः माने वायु, तथा संसार भोगस्य, संसार के भोग का, वियोग भावा, वियोग भाव, विरह भाव, विघातः विघात करने वाला अर्थात नाश करने वाला है। इस तरह तो त्वत अन्य, त्वत माने आपसे, अन्य माने भिन्न, जो कुछ ही पदार्थ हैं, विपक्ष पूर्व अभ्युदय, अपने विपक्षी शत्रु युक्त अभ्युदय वाले हैं। अभ्युदय माने उदय होने वाले हैं, अर्थात विनाश के साथ ही उदय को प्राप्त होते हैं। क्या अर्थ हुआ? दुनिया में सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध माना जाता सूर्य। कौन माना जाता? लेकिन सूर्य का राहु ग्रहण लग जाता है, और अग्नि का, अग्नि को कौन समाप्त कर देता है? पानी, और समुद्र का प्रलय काल की वायु, और संसार के भोगों का विरह भाव, ये सब नाश करने वाले हैं, इनके द्वारा इसका घात होता है।
जैसे सूर्य का राहु के द्वारा, अग्नि का पानी के द्वारा, समुद्र का प्रलय काल की वायु के द्वारा और संसार के भोग का वियोग भाव या वैर भाव के द्वारा नाश, ये सब नाश होता है। इस तरह आपसे भिन्न सब पदार्थ अपने विपक्ष रूप शत्रुयुक्त अभ्युदय वाले हैं, अर्थात विनाश के साथ ही उत्पन्न होते। लेकिन आप कैसे हैं? अविनाशी हैं। आपका नाश करने वाला कोई नहीं है, बल्कि आपने ही अष्टकर्मों का नाश कर दिया, राग द्वेष मोह का नाश कर दिया, इसलिए आप जिन हो गए। कौन हो गए? जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं को, इंद्रियों को, मन को जीत लिया, वो कौन कहलाते हैं? जिन। समझ गए ना? जो कर्म रूपी शत्रु को जीत गए वो कौन कहलाते? जिन कहलाते। ठीक है, आगे समझ में? बोलो भगवान जी की, गुरुवर महाराज जी की।